भारतीय जनता पार्टी की एकता यात्रा जो कलकत्ता से शुरू होकर कश्मीर तक जानी है। जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार ने उस पर पाबंदी लगा के आज़ादी की याद दिला दी है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिरंगा लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की थी, उसकी भी हद पार कर दी है आज की यूपीए सरकार ने। एकता यात्रा शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एकता यात्रा और में तिरंगा ले जाकर कश्मीर में लाल चौक पर फहराना, ये हमारे लिए सियासत नहीं है, हमारे लिए इबादत है। क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी कश्मीर के लिए और इसी झंडे के लिए शहादत का जाम पिया था और उन्होंने कश्मीर के लिए शहादत दी थी। इसलिए जब कश्मीर का मामला आता है तब हम उसे इबादत के तौर पर लेते हैं। हमारी यात्रा शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए थी और जिस तरह की फ़ौज लगाई गई, जिस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स को जिस तरह से यूज़ किया गया है, अगर इसका 10वां भाग भी सरकार इस यात्रा की मदद में लगाती और लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए अगर यही ताकत लगाई जाती तो भारत सरकार को भी यश मिलता। लेकिन भारत सरकार ने और कांग्रेस समर्थित उमर अब्दुल्ला सरकार ने जहां एक तरफ आज़ादी की याद दिलाई है, दूसरी तरफ इमरजेंसी की याद भी ताज़ा की। आज़ादी की लड़ाई के वक्त में इसी तिरंगे को लेकर देश के सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने मिलकर इस तिरंगे के लिए अपनी जान दी थी। और इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जुल्म किया था, कल उसका नज़ारा जम्मू एयरपोर्ट पर दिखा, जब देश के 2 विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी और पार्टी के महासचिव अनंत कुमार जी को कई घंटे टाड़मेक पर रोका गया, उनको वहाँ से वापस करने की कोशिश की गई और बाद में जब 144 भी लगा है, जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताते हैं कि आप किस दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे नेताओं को अलग अलग गाड़ी में बैठाल कर उनको ये बताया नहीं गया कि उनको किस दिशा में और कहाँ ले जा रहे हैं। ये इमरजेंसी के बाद इस तरह की ये पहली घटना है। हम ये मानते हैं कि भारत में तिरंगा फहराने के लिए हमें किसी के इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। ये भारत के नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के तिरंगे को कहीं भी फहरा सकते हैं और उस जगह भारतीय जनता पार्टी ज़रूर जाएगी जहां पर किसी को तिरंगा फहराने पर एतराज़ होगा। वहाँ पर तिरंगा फहराना हम अपना फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी और अपनी राष्ट्रवाद के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, वो हम कमिटमेंट मानते हैं कि हमें वहाँ पर जाकर तिरंगा फहराना है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को एकता यात्रा पर प्रवचन और उपदेश देने की ज़रूरत नहीं। हमें किसी से भी एकता यात्रा पर न प्रवचन चाहिए, न उपदेश चाहिए,
न बिना मांगे सलाह चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा है और इसमें हम ये मानते हैं कि इस यात्रा को निकालने का जो उद्देश्य था वो पूरी तरह शांतिपूर्ण था। पूरे रास्ते में सारे समाज के लोगों ने इसका स्वागत किया और सब लोगों ने इसकी सराहना की। और जिस तरह से कल से हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हम कोई गिरफ्तारी के बाद सुख सुविधा की मांग नहीं करते, लेकिन गिरफ्तार करके बिना पानी के, बिना किसी व्यवस्था के अस्थायी जेल बनाकर वहाँ पर बिना व्यवस्था के जिस तरह से उनको रखा गया है, जिस तरह से कर्नाटक से ट्रेन आ रही बिना यात्री को बताए हुए, ये इमरजेंसी नहीं है। अगर ये सरकार इमरजेंसी लगाने पर तुली हुई है तो उसको जवाब देना चाहिए कि रात में सोए हुए लोगों का ट्रेन का रूट बदल दिया जाता है और ट्रेन के अंदर न पानी का इंतज़ाम है, कोई इंतज़ाम नहीं, न उसमें पानी, और ट्रेन को सीधे वापस कर दिया जाता है। हमारे जम्मू के अंदर करीब 7-8 हज़ार कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। हमारे 4 विधायक श्रीनगर पहुंचने पर गिरफ्तार किए गए हैं और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री शमशेर सिंह, उनके साथ राष्ट्रीय मंत्री बीजेपी की वाणी त्रिपाठी, युवा मोर्चा के पूनम महाजन, ये ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता को जम्मू के अंदर गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि ये सरकार जो चारों तरफ से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, वो शांतिपूर्ण एकता यात्रा को डिस्टर्ब करके उसके अंदर बाधा डाल के आज देश में निंदा की वजह बनी। कांग्रेस पार्टी जिसने अपना निशान तिरंगा रखा हुआ है, उसके नेताओं को आज जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि अपने ही देश में अपनी सरकार तिरंगा झंडा फहराने को मना करने के लिए इतनी ताकत लगा रही। हमारी यात्रा शांतिपूर्ण है, हम प्रयास करते रहेंगे और जिस तरह से हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष शमशेर सिंह, वहाँ के 4 उपाध्यक्ष, दोनों महामंत्री, 11 विधायक, हमारे जो वहाँ पूर्व मेयर हैं उनको, हमारे जो मुनीर शर्मा जी हैं उपाध्यक्ष, पवन खजूरिया जी को, और करीब जम्मू के अंदर 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार राष्ट्रवादियों के साथ सख्ती कर रही है और जो राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी कर रही है। जो लोग देश के खिलाफ दिल्ली में और कश्मीर के अंदर खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आज जो लोग इस तिरंगा को लेकर जा रहे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन हमारा ये कमिटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के लिए और राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है। हमारा वजूद इस पर टिका है, इसलिए इसमें हम किसी की सलाह और प्रवचन नहीं ले रहे। हम ये मानते हैं कि कल जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी राजघाट पर कल से ही वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में वहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं। कल मैं रविशंकर जी, माननीय रामलाल जी, निर्मला सीतारमन जी और भी पार्टी के सारे पदाधिकारी वहाँ पर कल हम 2 बजे रात तक वहाँ पर थे और उस वक्त तक हमने देखा कि बड़े
तादाद में लोग जत्था का जत्था आ रहा है। जो लोग बीजेपी के सदस्य नहीं भी हैं लेकिन वो तिरंगा से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, उन सब का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। मैं कांग्रेस को चेतावनी देना चाहूँगा कि राजनीति में गिरावट आती है लेकिन उनके प्रवक्ता को कोई ऐसी अनर्गल टिप्पणी देशभक्तों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। उनको कोई अपना तबसरा करना है तो जो लोग देश के विरोध में दिल्ली में बैठकर उनके सरकार के नाक के नीचे देश विरोधी बयान देते हैं उन पर उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए, न कि राष्ट्रवादी लोग जो लोग इस तिरंगा को लेकर लाल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी उनको बंद करना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि हम इसी देश के हैं और तिरंगा फहराना हमारा अधिकार है, इसमें किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।